जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रोटीन्स का चैप्टर लेकर के आए हैं जो बायोलॉजी का बहुत अपना अहम भूमिका निभाता है और क्वेश्चंस जो है इनसे बहुत सारे बनते हैं कि कौन सा प्रोटीन्स किस अंग में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स का। तो हिम्मत रखिएगा, आप सभी पेशेंस रखिएगा। हमारे इस वीडियो में एक वीडियो से क्या होगा, प्रोटीन से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों करते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं हमने लिख कर तैयार रखा है ताकि समय आपका बचे, है ना। प्रोटीन्स क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन सबसे बड़ी बात होगा एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है अर्थात जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ वह होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है। अर्थात इन सभी चीजों से मिलकर बना है, इसीलिए इसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। किसे? तो प्रोटीन्स को। अब यहाँ से बात आएगी दोस्तों, प्रोटीन्स क्या था हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्रोटीन्स का नामकरण जो देने का काम किया है 1840 ईस्वी में जे मुल्डर साहब ने किए थे। क्या है? जे मुल्डर साहब ने दिया है नामकरण। कब? 1840 में। किसका? प्रोटीन्स का। अब यहाँ से बात आएगी, प्रोटीन जो होते हैं दोस्तों बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होता है। क्या है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। देखिएगा कोई व्यक्ति का क्या है, पतले दुबले होते हैं तो डॉक्टर के पास जाता है कि मेरा जो है शरीर लग नहीं रहा है या मेरा शरीर दुबला पतला है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, तुम प्रोटीन्स लेना शुरू करो। या कोई भाई या कोई है ना, कोई छात्र छात्राएं अगर जिम ज्वाइन किए होंगे तो आपको क्या हुआ, ट्रेनर जो है प्रोटीन्स का बूस्टर देता है कि आप जिस हिसाब से शरीर का आपका वर्कआउट हो रहा है तो उस हिसाब से आपको प्रोटीन्स नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपका शरीर क्या होगा, वो बना रहा है। इसलिए क्या है, उसको प्रोटीन्स का बूस्टर देते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ से बात हो गई। तो वो बूस्टर देने का काम करता है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर क्या है, बॉडी को बनाने का काम करता है, बॉडी को बिल्डिंग करने का काम करता है, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स कहा जाता है। चलिए आगे होगा, यह जो होते हैं एंटीबॉडी के तरह काम करते हैं, प्रतिरक्षा के तरह काम करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षक, प्रतिरक्षा बोलते हैं इसका हिंदी, है ना। एंटीबॉडी अर्थात प्रतिरक्षा की तरह काम करता है। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है ना। आपको बताया गया था दोस्तों कि एंटीजन और एंटीबॉडी दो बातें आती है। ठीक है, तो आपके शरीर में अगर एंटीजन ए रहेगा तो शरीर में क्या होगा, एंटीबॉडी बी होगा। आपके शरीर में एंटीजन क्या है, बी है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। आपका एंटीजन के अगेंस्ट अर्थात विपरीत क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आपके शरीर में एंटीजन ए पाया गया है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। ब्लड ग्रुप चैप्टर पढ़ाए होंगे या फिर पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप आपके शरीर में क्या है, आपका एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए होगा, है ना। अगर बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी होगा। ए बी दोनों पाया गया तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। और दोनों नहीं पाया गया इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, कह रहा है कि हमारा शरीर में 10 से 20% क्या होता है, प्रोटीन किसका बना होता है, एमिनो अम्ल का। अमीनो अम्ल की एक अहम भूमिका है प्रोटीन्स का निर्माण करने में, अर्थात 10 से 20% प्रोटीन्स बना रहा है, क्योंकि हमारे शरीर को प्रोटीन्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम चल फिर पा रहे हैं तो इसमें भी क्या है, एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है, प्रोटीन्स दे रहा है। शरीर को विकसित करने का काम कौन कर रहा है, प्रोटीन्स कर रहा है। ठीक है, तो या हम लोग कह सकते हैं 10 से 20% कौन भूमिका निभा रहा है, अमीनो अम्ल का। उसके बाद ये प्रोटीन्स होता क्या है, किस प्रकार के एसिड है, ये भाई एसिडिक मीडियम तो है, तो ये कैसा है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स, अर्थात क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक क्या पदार्थ का मॉलिक्यूल्स एसिड होता है। किस प्रकार के होते हैं, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि हमारा शरीर में कितने प्रकार का प्रोटीन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। अभी हाल ही में तो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में, है ना। तो हमारे शरीर में 22 प्रकार के
प्रोटीन्स की आवश्यकता है। कितने प्रकार के? 22 प्रकार के। उस जिसमें से क्या होता है 10 हमारे शरीर के अंदर ही बन जाता है। आपके शरीर के अंदर क्या है? शरीर वर्कआउट कर रहा है, इसका मतलब 10 क्या हो गया? शरीर के अंदर क्या होगा? शरीर से प्राप्त होता है। और 12 प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं ये भोजन के माध्यम से, जूस के माध्यम से, जो आप लिक्विड चीज लेते हैं या सॉलिड चीज लेते हैं उनसे जो प्रोटीन प्राप्त होती है, जैसे दाल पीते हैं, मशरूम खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, इन सभी चीज़ों से जो प्रोटीन आवश्यकता जो प्राप्त होती है ये कितने प्रकार में से है? 12 प्रकार में से। ठीक है। अब यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कौन सा प्रोटीन कहाँ से मिलता है, किस में पाया जाता है, तो वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने का अब काम करते हैं। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, आपके शरीर में अर्थात ब्लड में कौन कौन सा प्रोटीन्स होते हैं? आपके शरीर अर्थात ब्लड में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, हमने ब्लड चैप्टर पढ़ा रखा है। अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरा ब्लड चैप्टर नहीं पढ़े तो प्लीज आप देख लीजिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा और ब्लड से भी क्वेश्चन पूछे जाए। क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहला बात कि सर्कुलेटरी सिस्टम और क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, डिजीज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बायोलॉजी कैविटी सबसे ज़्यादा इसी से रहा है। ठीक है। वो भी क्या है? जूलॉजी में। तो दोस्तों ब्लड जो होते हैं, ब्लड में कौन कौन सा प्रोटीन्स पाए जाते हैं? तो ब्लड में थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जबकि ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में पूछेगा तो ग्लोबिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और तो और हमारे शरीर का सबसे दूसरा स्थान पे कौन सा है? तो ग्लोबिन प्रोटीन्स है। पहले स्थान पे क्या है? कैलोजिन नामक प्रोटीन्स होगा, जो कि त्वचा में, क्योंकि मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग के रूप में जाना जाता है तो त्वचा होती है। ठीक है। और ये त्वचा सबसे बड़ा होगा तो सबसे अधिक प्रोटीन्स भी रखता होगा। तो सबसे अधिक प्रोटीन जो होगा मानव शरीर का कौन सा होगा? कैलोजिन होगा। और दूसरे स्थान पे क्या होगा? ग्लोबिन होगा। क्लियर? क्लियर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि मांसपेशी, हमारा मांसपेशी जो है, जो कि मांस का निर्माण करता है, फैट अर्थात जिसको हम लोग कह सकते हैं फैट जो है, अर्थात फैट मांसपेशी है ना, सॉरी फैट नहीं, मांसपेशी जो मांस है, गुद्दा जो होते हैं हम लोग, ये मांसपेशी निर्माण करने में कौन सा प्रोटीन्स की आवश्यकता है, कौन सा मेटल की आवश्यकता होती है, पदार्थ की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम का नाम सुने होंगे। तो चलिए धातु में हो गया ना, है ना, क्या हो गया? धातु में हो गया वो। तो पूछेगा मांसपेशी के निर्माण में कौन सा प्रोटीन? तो एक्टिन है और मायोसिन है। भाई मायोसिन अर्थात मांसपेशी और एक्टिन क्या हो जाएगा? दोनों मांसपेशी के निर्माण में सहायक है। तीसरा क्या होता है? या मांसपेशी में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हड्डी में कौन सा होगा? आपका हड्डी है। सबसे अधिक क्या होता है? लंबा हड्डी है, हड्डी ढांचा देने का काम करता है ना, ये कह सकते हैं। तो हड्डी जो होते हैं, हड्डी की संख्या कितनी है? 206 है। कौन सा हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया कहाँ है, फिबुला कहाँ है ना, रेडियो कहाँ है, अल्ना कहाँ है, फीमर कहाँ है, ये हड्डी के नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है। स्टेप्स कहाँ है? तो हड्डी जो होते हैं दोस्तों, हड्डी में कौन सा प्रोटीन्स पाए जाते हैं? तो ओसिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अर्थात हड्डी में जो प्रोटीन्स होते हैं ओसिन प्रोटीन होते हैं। उसके बाद क्या है? ये तो जान ही गए, बाल हो गया, नाखून हो गया, गाजर हो गया, इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं कैरोटीन नामक प्रोटीन होते हैं। क्या है? कैरोटीन नामक प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर है? गाजर का इंग्लिश ये होता है कैरोट, और उसी में कर देते हैं कैरोटीन नामक प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद क्या है? व्हीट, व्हीट मतलब गेहूँ। गेहूं में क्या होगा? गुलेटिन होगा। क्या है? गुलेटेनिन नामक प्रोटीन्स होते हैं। कौन सा प्रोटीन होते हैं? गुलेटेनिन नामक प्रोटीन्स होते हैं। अगला बात करते हैं एग, अंडा खाते होंगे आप लोग, है ना। अंडा का देखिए, अंडे से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है दोस्तों। अंडे का बाहरी छिलका जो होते हैं व्हाइट वाला, किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ऐसा क्वेश्चन सब आएगा। उसका पीला वाला भाग क्या होते हैं? ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें प्रोटीन्स कौन सा होते हैं, है ना। बोलता है कि डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि अंडा खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, ये सारा होते हैं। तो भाई अंडा में कौन सा प्रोटीन? तो अंडा में जो होगा एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन। कौन सा? एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद मिल्क, दूध पीते हैं, छोटा बच्चा दूध पीता है, हम लोग भी दूध पीते हैं। तो कौन सा प्रोटीन्स होगा? दूध में कैसीन नामक प्रोटीन्स होगा। कौन सा? कैसीन नामक प्रोटीन्स होता है। ठीक है। आगे होगा, चलिए मिल्क, ये तो हो गया गाय का दूध, भैंस का दूध में, है ना। बकरी के दूध में कौन सा प्रोटीन होते हैं? जो कि सबसे ताकतफुल भी होते हैं,
सबसे क्या है निरोग भी होता है, इसका उपयोग करने में बहुत फायदा है। जिलेटिन नामक प्रोटीन्स होते हैं, क्या है जिलेटिन नामक प्रोटीन्स होते हैं। और तो और टमाटर है, टमाटर का रंग लाल होता है ना, टमाटर का रंग लाल, अभी तो बहुत टमाटर महंगा भी है, चलिए कोई बात नहीं। टमाटर का रंग लाल होता है किसी कारण, लाइकोपिन नामक कारण ना, लाइकोपिन कौन सा प्रोटीन का। और लीवर में कौन सा है हिपेरिन होता है, जो कि आपको पता होगा दोस्तों, लीवर में हेपेटिक सेल होते हैं और हिपेरिन उपस्थित होता है प्रोटीन, जो कि शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। तो इसे क्या कहते हैं एंटी क्लोथिन प्रोटीन्स भी कहा जाता है, किसको हिपेरिन को। दोस्तों मेरा यह प्रोटीन्स का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस YouTube चैनल पे अगर हमारे दोस्त हमारे फ्रेंड्स जो भी हैं तो न्यू व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।